चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला हम लोगों का है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज अर्थमेटिक मीन के आगे डिस्क्रीट सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज के बाद दूसरा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? अगर ऑब्जर्वेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सप्रेस किया जाए, यही होता है, एक्स होता है उसके साथ फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? लेट x1, x2, x3 and so on xn be observations and f1, f2, f3, up to fn be their respective frequency. Their respective frequency. x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 की फ्रीक्वेंसी f2, x3 की f3 एंड अप टू xn का fn है। अब मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है और x बार को किससे डिनोट करे? x बार किसको डिनोट करेगा? अर्थमेटिक मीन को डिनोट करेगा। अर्थमेटिक मीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है, क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही है। इसके अलावा तो कोई फार्मूला हम इसमें यूज नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में अगर हम लोग बात करें, इसी के डायरेक्ट मेथड में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर x1 f1 बार रिपीट होगा तो पहले x1 की जितनी बार रिपीटेशन हो रही उसको ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर मान लो x हमारे पास 2 है और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, तो x2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ, तभी तो आपने क्या लिखा? x ऑब्जर्वेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। तो अगर इस 2 को मैं ऐड करूं तो क्या लिखूंगा? 2 + 2 + 2 6। 6 कैसे आया? 2 × 3 या 3 × 2 से? 2 × कि 3 × 2? 2 × 3। 2 × 3 का मतलब क्या होता है और 3 × 2 का मतलब क्या होता है? दोनों से रिजल्ट सेम ही आता है। अगर 2 × 3 करोगे तो 3 इज एडेड 2 टाइम्स, और हमें क्या करना है? 2 इज एडेड 3 टाइम्स। 2 इज, तो क्या लिखना पड़ेगा? fx जो निकालते हो पहले f लिखते हो 3 × 2। होता है कि नहीं होता? मतलब इन सभी का सम थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ 2 इज एडेड। 3 × 2 एंड 2 × 3 का मतलब अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी हम लोग इस चीज की चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पे बेसिकली हम थोड़ा सा बता रहे हैं। 2 × 3 मतलब 3 इज एडेड 2 टाइम्स एंड 3 × 2 इज एडेड टू 3 टाइम्स। दोनों में अंतर है। तो देखो, हर ऑब्जर्वेशन की उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या लिखेंगे? f1 × x1। पहला ऑब्जर्वेशन उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ एडेड अप हो गया। अब इसे 4 होता 2 बार तो क्या करते? 4 को 2 टाइम्स ऑफ 4 लिखते कि नहीं लिखते आप? तो अगला क्या होगा? f + f2 × x2 एडेड अप करते चले जाएंगे अप टू fn × xn। एंड व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है।
तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn एंड x बार इज इक्वल टू, इसे सिंबॉलिकल लिख सकते हैं, समेशन fx डिवाइडेड बाई समेशन f. दिस इज द फार्मूला ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड. Summation f is also equal to n. n is also total number of observation. यह हमेशा ध्यान रखना है, total number of observations. हो गया? किसी को दिक्कत इस पॉइंट तक? चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिल की तसल्ली मिल जाए कि क्वेश्चन हो जाएगा. हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आए या ना आए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, कुछ क्वेश्चन आ भी सकता है. तो चलिए अगर बात करते हैं क्वेश्चन की, तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास? x दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है. 10, 12, 18, 20, 25, 8, 10, 15, 10, 5. सबसे पहले क्या निकालना होगा हम लोगों को? fx. ध्यान से बेटा, कैलकुलेटर के तरीके से कैलकुलेटर यूज करना है आपको. चलिए आप लोग सभी कैलकुलेटर निकालिए और मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले निकाल लिया कैलकुलेटर. चलो कैलकुलेटर निकालने के बाद सबसे पहले आप समेशन f ऐड करो. कितना आ रहा है? (48). सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर में आपको 48 यानी कि समेशन f निकालना है. ठीक है, उसके बाद उसको हटा देंगे, जीरो मार देंगे, उसको कर देंगे. अब नया कैलकुलेशन. चलिए देखिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या चाहिए? fx निकालना होगा और उस fx का सम, यही तो करना है हमें. तो चलिए fx कैसे निकलेगा कैलकुलेटर से? ध्यान से, 8 इंटू 10 इक्वल टू m प्लस, ऐसे करते चलना है. 10 इंटू 12 इक्वल टू m प्लस, 15 इंटू 18 इक्वल टू m प्लस, 10 इंटू 20 इक्वल टू m प्लस, 5 इंटू 25 इक्वल टू m प्लस. अब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे कैसे? x बार इज इक्वल टू, बेटा आपके कैलकुलेटर पे MRC है, MRC दबाओ. MRC डिवाइड 48 इक्वल टू कितना आ रहा है? 16. अब रफली आप नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए आपका आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि दिल को तसल्ली मिलना जरूरी है. यही आ रहा है. तो कैलकुलेटर आप चलाएंगे, ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी चलाने में गलती हुई तो कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा. इसलिए आपको कैलकुलेटर पे भी परफेक्शन रखना है.
क्या कल जल्दी होगा कि नहीं होगा कैलकुलेशन ऐसे? किसी को दिक्कत है तो बोलोगे, अभी तक नहीं है तो चलिए एक क्वेश्चन फिर आप लोग इसी तरीके का क्वेश्चन कर लीजिए जरा। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसी टाइप का, उसके बाद चेंज करूंगा मैं। आप लोगों के लिए है, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 10, 15, 20, 25, 30, 8, 10, 12, 6, 4। चलिए सभी कैलकुलेट करिए, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, हड़बड़ाना भी नहीं है। कितना आया? 18 पॉइंट। तभी ये स्वर में क्यों आंसर देते हो? सबका तभी आवाज होता है ताकि सर को पता ना लगे गलत हो तो। यही था ना अभी 18 पॉइंट। चेक करते हैं जरा, इसका समेशन F40 आ रहा होगा, ठीक है। Fx कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे 8 इंटू 10 इक्वल टू m प्लस 80, आपके कैलकुलेटर पे होगा 150 आ रहा होगा, 240, 150 और 120। समेशन Fx कितना आ गया हमारा? आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे 200, 200, 350, कितना 740। एक्स बार इक्वल टू 740 डिवाइडेड बाई 40, कितना रहा है 18 पॉइंट। वेरीफाई भी हो रहा है आपका। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। बेटा तुम कैलकुलेटर नहीं लाई हो, लगता है नहीं लाई हो ना? क्यों रह गया कि छोड़ दी जानबूझकर? बताओ। क्लियर है? क्या कह रहा है? दिन खराब है? क्या हो गया? गिर गई थी क्या? अच्छा, कुर्सी का सपोर्ट। अरे कुछ नहीं, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, कोई नहीं, ऐसा होता है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं यहां लिख दे रहा हूं और 5 स्टार भी दे देना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर having their frequencies are respective value। बस, बहुत छोटा क्वेश्चन। बस उससे ज्यादा नहीं है।
पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। किसका अर्थमेटिक मीन निकालना है? एन नेचुरल। तो पहला बात तो हमारे पास एक्स क्या होगा? 1 2 3 एंड सो ऑन एन, यही होगा ना। लेकिन कहता है कि हर नेचुरल नंबर का फ्रीक्वेंसी हो उसका रेस्पेक्टिव वैल्यू के बराबर होगा, यही है ना फ्रीक्वेंसी। 1 का वैल्यू 1 ही होगा कि नहीं होगा? 1 की फ्रीक्वेंसी 1, 2 की फ्रीक्वेंसी 2, 3 की फ्रीक्वेंसी 3। इतना तो सब कर लोगे। अब अर्थमेटिक मीन निकालना है। अब अर्थमेटिक मीन निकालते वक्त ना आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो क्योंकि लास्ट में क्या है? एन। तो हमें यहां अपने जनरल थॉट्स के आधार पर अगर सोचे 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू 2 4 नहीं लिखे हम लोग। 2 इंटू 2 को 4 ना लिखकर मैं 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर लिख दूं, 3 इंटू 3 को लिख दूं मैं 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 को 4 का स्क्वायर। तो एक सीक्वेंस हमारा मिल गया कि नहीं मिल गया? तो पहले जो हमने क्वेश्चंस कराए थे क्या उसके तरीके से आ सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? ए लो। अब सब कुछ मिल गया कि नहीं मिल गया? मिला सब कुछ? क्या आंसर आया? 2n प्लस 1/3 आ रहा है क्या आंसर? यही होगा ना? लगता है ये दोनों वैल्यू याद नहीं है। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया आंसर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, यही होगा। 2 से कट गया बेटा 3, 6 को काट दिया, यहां से कट गया, यहां से कट गया, क्या बच गया? इसे याद भी रख लेना है। याद रखने का मेरा एक कारण क्या है? कुछ चीजें आप दिमाग में रखोगे तो आप आराम से इससे बेस्ड क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब देखो इसका बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, लेकिन यही क्वेश्चन मान लो यही क्वेश्चन आया आप भूल गए, क्योंकि भूलने की बीमारी तो स्टूडेंट्स को ज्यादा होता है और एग्जाम के समय तो ऐसे ही नर्वस होता है तो दिमाग से निकलने का चांस भी ज्यादा है। तो थोड़ा सा हम लोग उस पर वर्कआउट कर लेते हैं कि अगर हम भूल गए तो क्या हो। ऑप्शन तो होगा हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन होता 2n माइनस 1/3, बी होता 2n प्लस 1/3, सी होता हमारे पास n इंटू n प्लस 1/3 और डी नन ऑफ दीज। इस तरह का तो ऑप्शन होगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते अब, और मैं एग्जामिनेशन में ये दोनों चीजें मैं बोल चुका हूं, ठीक है। तो उस केसेस में हमें क्या करना है? अब देखोगे क्या करना है हमें, यह क्या बता रहा है? दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी उसका रेस्पेक्टिव वैल्यू है, यही है ना। अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हैविंग देयर फ्रीक्वेंसीज आर रेस्पेक्टिव वैल्यू। n नेचुरल नंबर का है। मैंने क्या किया, यह दो नेचुरल नंबर को लिया अलग से अपने क्वेश्चन पेपर पे x और f 1 1 और 2 2 निकाल लेना, fx लेना 1 और 4, x बार कितना हो जाएगा? 5/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये टोटल फ्रीक्वेंसी 3 और ये हो गया 5, आया कि नहीं आया टोटल फ्रीक्वेंसी? हमने दो फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का हमने रफ में अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। निकालने में कितना समय लगेगा? मात्र 15 सेकंड्स लगेंगे, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब आते हैं ऑप्शन में, यह कितने नेचुरल नंबर का बता रहा है? n। तो n के जगह पे 2 पुट करो बेटा, कितना आ रहा है? 4 माइनस 1, 3/3, 1 आ गया कि नहीं आ गया? और रिजल्ट कितना चाहिए? तो ये मेरा ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास n के जगह पे 2 पुट करो तो 5/3 आ गया कि नहीं आ गया मेरा ऑप्शन?
ये हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग बाई ऑप्शन जाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी को डाउट है इस पॉइंट पे बोलना, कोई दिक्कत? मैं दिखाई, अच्छा देखो स्पेक्स भी भूल जा रही है, तो फिर आज तो हाँ, हाँ एन के जगह पे 3 पुट करना है, इन तीनों को लो बेटा। हाँ 3 तक में जाना है, 3 ऑब्जर्वेशन होंगे, 4 का लेना है 4 का ले लो। अगर 3 का सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 का भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए हम ज्यादा बड़ा लेने की कोशिश नहीं करेंगे। करके चेक करो, 9 + 4 13, 13 और 1 14, 14 डिवाइडेड बाई 6, 14 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया 7/3, और n के जगह पे 3 पुट करो 7/3 आ रहा है। कर लिया? आ रहा है? चलो अब इसी बेस पे मैंने कहा कि इसे आप लोग याद भी कर लेना, यानी इसकी वैल्यू आपको याद रखना है 2n + 1/3। अब देखो याद करने का कारण मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है। अब बेस्ड क्या होगा क्वेश्चन? फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर having their frequencies are respective value, अब बताओ अगर मुझे 2n + 1/3 वैल्यू नहीं याद है, फार्मूला याद नहीं है, तो मुझे कैलकुलेट करने में कितना समय लगेगा? समय लग जाएगा। तो इसलिए यहां पे हम लोग यूज करेंगे क्या, अर्थमेटिक मीन क्या होता है 2n + 1/3, n के जगह पे पुट कर दो कितना 100, तो 201 डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर हो जाएगा 67, ये आंसर हो जाएगा। कितना मिनट लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा, हमारा 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? बोलो बेटा, बोलो बोलो। इस तरह के क्वेश्चन को तो बाई ऑप्शन नहीं जा पाओगे, इसलिए इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। Find arithmetic mean of following distribution. X, F, 1, 4, 9 and so on, n square, 1, 2, 3 up to n। चलिए n इंटू n + 1/2, यही आंसर आएगा। देखो जरा यहां पे, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हमें यहां पे अपने
दिमाग में लाना पड़ेगा, या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये n स्क्वायर है। तो एफ एक्स क्या होगा बेटा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू n क्यूब। एक्स बार क्या होगा? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म। यही होगा कि नहीं होगा? बताओ कितना हो गया ऊपर? ऊपर n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका हो गया n इंटू n प्लस 1/2। ये पूरा का पूरा पावर कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा क्या? n इंटू n प्लस 1/2। या इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन जा सकते हो। क्या करेंगे? पहले दो ऑब्जर्वेशन का निकाल लेंगे, चेक कर लो, वेरीफाई भी कर सकते हो। एक्स हो गया 1 और 4, एफ हो गया 1 और 2, एफ एक्स हो गया 1 और 8, टोटल 9, और यहाँ 3 हो गया। एक्स बार कितना हो गया? 9/3। हमारा 3 आ गया कि नहीं आ गया? और अगर n के जगह पे इसमें 2 पुट करो, कितना आएगा? 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। आंसर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? n के जगह पे 2 पुट कर दो, 3 आ रहा है। इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का अर्थमेटिक मीन निकालो, इन दोनों का भी 3 आना चाहिए, तो सेटिस्फाई करेगा। तो तरीका बाई ऑप्शन भी जाकर कर सकते हो, ठीक है। यहां लिख सकते हो, या गो बाई ऑप्शन। कैसे गो बाई ऑप्शन जाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल find arithmetic mean of two observation and then put n equal to 2 in option. Which option satisfy the above value, then such option will be answer. ये तरीका है, ये सभी में लागू यही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़े। अब आप लोग ही क्वेश्चन इंटरप्रेट करो कि अगला क्वेश्चन मैं क्या देने वाला हूं, इसी से रिलेट करो। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। चेंज हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए अब जरा। हाँ, n स्क्वायर है। यहां फ्रीक्वेंसी स्क्वायर में दे दिया, इससे पहले क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर में था, तो क्वेश्चन कहीं से भी तो चेंज कर सकता है।
सॉल्यूशन क्या होगा, एफ एक्स 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू n क्यूब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, इसको 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, इसको 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब बताओ एफ एक्स बार क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू n क्यूब डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? कहां पे बेटा? तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई सॉरी n प्लस 1 का बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब जरा ध्यान से, इस होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। देखो एक n कैंसिल आउट हो गया, एक n प्लस 1 यहां कट जाएगा, 2 से 3 कट गया, यही आ गया। अब 3 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n प्लस 1, ये आंसर। यही आ रहा है, या क्या कैसे जा सकते हो, गो बाई ऑप्शन से जा सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को, कि नहीं, आप बाई ऑप्शन भी जाकर सॉल्व कर सकते हो। किसी को दिक्कत इस पॉइंट तक, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। अब आप लोग डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन इससे कर सकते हो। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड के लिए। इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, डेविएशन मेथड, यही होता है ना। तो x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन f, ठीक है। d क्या है, डेविएशन, x माइनस ए, ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस किया गया है, a इज दूसरा नाम, एज्यूमिन का दूसरा नाम क्या बोला था, आर्बिट्रेरी वैल्यू, ए इज एज्यूम्ड मीन और आर्बिट्रेरी वैल्यू। इसी के साथ में कभी कभी स्टेप डेविएशन भी आ जाता है इसमें।
स्टेप डेविएशन क्या है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू आई। अब u क्या है? x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। हो सकता है i कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में एक कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा अभी। ए एज्यूम मीन और आई हम किसको कहते हैं? क्लास इंटरवल या क्लास साइज भी बोला जाता है। यहां पे कॉमन फैक्टर भी कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, या क्लास साइज, या हम कह सकते हैं कॉमन फैक्टर यहां यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या हो सकता है इस पर? फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन where d equal to x minus 15, d माइनस x माइनस 15 है बेटा, एक मिनट, इक्वल टू लिख दिया, x माइनस 15 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 1 4 6, फ्रीक्वेंसी 12 18 20 15 10 5। इस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए हम लोगों को? पहले फ्रीक्वेंसी टोटल कर लेते हैं। कितना है हमारा फ्रीक्वेंसी? समेशन एफ हमारे पास 80 है। अब यहां 15 क्या है? एज्यूम इन ए मिल गया, तो हमें क्या नहीं, ए मिल गया, और तो क्या चाहिए आपको? एफ डी। फार्मूला में देखोगे एफ डी, ए पता है आपको, तो समेशन एफ डी चाहिए ना, और समेशन एफ पता हो गया, तो समेशन एफ डी निकालिए फटाफट। कितना हो गया? -60 -36 -20 15 40 30। समेशन एफ डी कितना आ रहा है? यह तो 85 हो गया, यह 116 माइनस में आ रहा है क्या? कितना आ रहा है आंसर, देखो बताओ। क्या यार, कैलकुलेटर है, फटाफट जल्दी से। माइनस एक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 प्लस माइनस 31 डिवाइडेड बाई 80। बताओ कितना आ गया? कितना? 14.6125।
क्या चीज? हाँ फिर से बोलो तो। हाँ एम प्लस, लेकिन यहाँ माइनस में साइन है, माइनस में साइन है ना, तो माइनस में थोड़ी गलती होने का चांस रहेगा। हाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि एम प्लस करोगे तो माइनस वाले साइन को तो माइनस वाला ऐड हो जाएगा और प्लस वाला भी ऐड हो जाएगा, तो आप सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, -1 माइनस वाले को एक साथ ले लो और इसको एक साथ रख लो, तो कैलकुलेशन रहेगा ही रहेगा वो। हो गया? अगला क्वेश्चन, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन where u equal to x minus 20 divided by 2, u -3 -2 -1 0 1 2 3, फ्रीक्वेंसी 8 10 12 18 17 15 5। 20 पॉइंट। तो एफ यू निकालेंगे सबसे पहले, यहां टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 85 85। एफ यू -24 -20 -12 0 17 30 और 15, समेशन एफ यू बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 6। पॉजिटिव या निगेटिव? तो x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन f इंटू आई। बेटा यहां 2 क्या है? i है, ध्यान रखना, या 20 क्या है? a है, मतलब 20 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 2, तो 20 पॉइंट समथिंग कितना रहे? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में होंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड यूज नहीं करेगा, क्वेश्चन जज करना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट का सॉल्व करना है या इनडायरेक्ट का सॉल्व करना है। किसी को गिला शिकवा यहां तक नहीं है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे, क्योंकि अब धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ेगा स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि जो बेस है, बेस यही यूज आगे होगा, क्योंकि अब अर्थमेटिक मीन का बेसिक पार्ट कंप्लीट होने वाला है।
उसके बाद स्पीड बढ़ जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी जैसे ही कंप्लीट होगा समझ लेना कि स्पीड 1.5 गुना हो जाएगा। तो इसलिए अभी से जितना बेस तैयार करना है वो आप तैयार करते रहो। क्या देख रही हो बेटा उस पर? अगला कौन सा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कौन से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं? क्लास इंटरवल फॉर्म में होगा। नहीं, क्लास इंटरवल फॉर्म सबसे पहली बात है। उसके बाद डिफरेंट नेचर में आएंगे हम, इनक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, सारे आएंगे उस पर। तो सबसे पहला मेरा क्लास इंटरवल है और मुझे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्लास इंटरवल को यूज कैसे करेंगे? क्लास इंटरवल से हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क का क्या फार्मूला होता है? क्लास मार्क का फार्मूला देखो, पेज पलटो, यूसीएल प्लस एलसीएल डिवाइडेड बाई 2 या यूसीबी प्लस एलसीबी डिवाइडेड बाई 2। ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए सब छोटे छोटे पॉइंट्स। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर ध्यान से सुन लोगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि फार्मूला ज्यादा नहीं यूज करोगे इस पे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क यानी हम लोग इसको मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल निकालते हैं। अब जरा ध्यान करो, आप लोग 10th 11th में भी करते थे, आप इंटरवल से मिड पॉइंट निकालते थे कि नहीं निकालते? मिड पॉइंट निकालने के बाद क्लास इंटरवल का काम क्या था? कुछ नहीं था। आप सारी कैलकुलेशन उस मिड पॉइंट से होना शुरू होता था कि नहीं होता था? तो इसका मतलब क्लास इंटरवल से हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। बेसिक लॉजिक यही कहता है कि आपके पास क्लास इंटरवल है, उस क्लास इंटरवल से आप मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज द क्लास मार्क कैलकुलेट कर लीजिए, और वह क्लास मार्क एक डिस्क्रीट सीरीज के जैसा हो जाएगा। तो डिस्क्रीट सीरीज का ही फार्मूला तो अप्लाई होगा। तो सिर्फ चेंजेस क्या होता है देखो जरा। डायरेक्ट मेथड, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। किसका फॉर्मूला? डिस्क्रीट सीरीज का है कि नहीं है? डिस्क्रीट सीरीज में एक्स गिवन होता था और यहां हमें एक्स क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। एक्स क्या है? क्लास मार्क, क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल, या कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ इनडायरेक्ट मेथड में भी यही यूज होगा। इनडायरेक्ट मेथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। बेटा यहां डी क्या होगा? एक्स माइनस ए, और एक्स क्या होगा? दिस इज द क्लास मार्क। एक्स वही होगा कि नहीं होगा? एक्स इज क्लास मार्क। और तीसरा क्या है हमारा? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू आई, और क्या हो सकता है? एच या सी, कुछ भी लिखा हुआ होगा, आई एच या सी। आई इज ऑल्सो द क्लास साइज, एच इज द क्लास हाइट, सी इज द क्लास इंटरवल। ए डिनोट करते हैं आई या सी या एच। यू क्या हो गया? एक्स माइनस ए बाई आई या सी या एच। आई
या सी या एच होता है क्लास साइज या क्लास इंटरवल, यही होता है कि नहीं होता है? और एक्स इज द, एक्स क्या है? क्लास मार्क है, एक्स ऑलवेज क्लास मार्क हो। किसी को दिक्कत इस पॉइंट तक? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो सबसे पहले हमें सिंपल सी बात है, अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? क्लास मार्क निकालना पड़ेगा और फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी 8, 10, 12, 6, 4। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आपको x निकालना है। तो कितना हो गया? 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 15। रफली अपने क्वेश्चन पेपर पे ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर पे ही पेंसिल से सबसे पहले x कैलकुलेट कर लेना फटाफट जल्दी से। कितना हो गया? 25, 35, 45 और 55। एक निकालोगे बाकी निकलता चला जाएगा। कैसे निकलेगा? अगर हर क्लास इंटरवल का साइज बराबर है तो पहला निकालो और क्लास साइज जितना है उतना ही एडेड अप करके आगे बढ़ते चले जाओ, यही आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आप टोटल फ्रीक्वेंसी कर लो, कितना आ रहा है? समेशन एफ, टोटल फ्रीक्वेंसी 40 आ रहा है, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। फिर कैलकुलेटर पे अपने कैलकुलेटर से निकालेंगे। 8 × 15 = m + 10 × 25 = m + 12 × 35 = m + 6 × 45 = m + 4 × 55 = m+। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू MRC डिवाइड 40 इक्वल टू कितना आ रहा है? 32। तब जाकर आपका समय का बचत होगा, अदरवाइज समय का बचत होना मुश्किल होगा, क्योंकि हर चीज को आप पहले मिड पॉइंट एक का निकालोगे। क्लास साइज बराबर है, ध्यान रखना, क्लास साइज बराबर है तो जो क्लास साइज है वही एडेड अप करके उसकी क्लास मार्क निकाल लो फटाफट जल्दी से। और किसी को डाउट है यहां तक तो बोलोगे? नहीं डाउट है ना? आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर जरा।
फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। फ्रीक्वेंसी 12, 18, 20, 15, 5। जल्दी से यहां सीरीज क्या है? सबसे पहले इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? अब बात यहां पे आती है कि क्या इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करूं या ना करूं? करना पड़ेगा। क्या करने से मेरा मिड पॉइंट पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसको सोचना चाहिए पहले, आंसर देने से पहले। अगर हमारे पास इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करोगे तो क्या मिड पॉइंट पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मुझे निकालने की क्या जरूरत है? बात आई समझ में? हाँ जी, तुम बोलो बोलो, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मैंने बोला? नहीं, मैंने जो स्टेटमेंट बोलता हूं उसको रिपीट करो जरा, सुनो जरा, उस स्टेटमेंट को रिपीट करोगे तो दिमाग में बैठेगा, समझोगे उस चीज को। मैंने कहा कि क्या इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करते हैं तो क्या मेरा क्लास मार्क पर क्या फर्क पड़ेगा? तो क्लास मार्क इंक्लूसिव का और एक्सक्लूसिव का अलग होगा या सेम होगा? हैं? तेज बोलो ना, मुंह पर हाथ रख के मत बोलो। इंक्लूसिव सेम ही रहेगा। चेक करो जरा, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 9.5 से लेकर 19.5 और 19.5 से लेकर 29.5, यही होगा कि नहीं होगा? अब इसका x निकालो क्लास मार्क और इसका क्लास मार्क निकालो, दोनों में अंतर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल सिंपल क्लियर हो गया यहां पे कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। किसको कैलकुलेट करने के लिए? अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए। अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली निकालेंगे। 14.5, 24.5, 34.5, 44.5 और 54.5, क्योंकि 10-10 का डिफरेंस है इसलिए। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12, 30, 20, 50, 50 और 20, 70। समेशन एफ हो गया 70। एफ एक्स निकालेंगे। 12 इंटू 14.5 इक्वल टू एम प्लस, और मेमोरी का खेल करोगे तब एमआरसी दबाकर चेक कर लेना, जीरो करके ही नया कैलकुलेशन करेंगे। 18 इंटू 24.5 इक्वल टू एम प्लस, 20 इंटू 34.5 इक्वल टू एम प्लस, 15 इंटू 44.5 इक्वल टू एम प्लस, 5 इंटू 54.5 इक्वल टू एम प्लस। अब बेटा एक्स बार इक्वल टू एमआरसी डिवाइड 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना? क्लियर हो गया? इस पॉइंट को आप लोग साइड में लिख लो। फॉर कैलकुलेटिंग मीन, क्योंकि रिवीजन करोगे तो समझ में आना चाहिए। फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन, it is not necessary to convert inclusive series to exclusive series। यह पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। किसी को डाउट इस पॉइंट तक?
हो गया बेटा, चेंज करूं? सभी का हो गया, चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 12, 18, 20, 15, 10। जल्दी से इसको करिएगा। सबका कितना आ रहा है आंसर? सबका यही आ रहा है ना? साइड में अब आप लोग लिखो, यह कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ओपन एंड क्लास इंटरवल है कि नहीं है? इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल, arithmetic mean is not suitable average। सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा कि ओपन एंड क्लास इंटरवल में अर्थमेटिक मीन सुटेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब बिलो 10 को आपने एजम्पशन लिया है ना, 0 to 10। अगर मैं यही एजम्पशन 5 to 10 लेता तो अर्थमेटिक मीन चेंज होता कि नहीं होता? 8 to 10 ले तो हमारे पास चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर बिलो 10 सेटिस्फाई करेगा 5 to 10 को भी, 2 to 10 को भी सेटिस्फाई करेगा और 7 to 10 को भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग कैलकुलेट, क्योंकि मैंने यहां क्वेश्चन में फाइंड दे दिया है, अगर क्वेश्चन में दे देता विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ओपन एंड क्लास इंटरवल, सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल्सो द एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? एवरेज है। यानी हमारे पास अर्थमेटिक मीन सुटेबल सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है ओपन एंड क्लास इंटरवल में, क्योंकि जो ओपन क्लास इंटरवल होगा उसका इंटरवल आपके एजम्पशन के आधार पर कैलकुलेशन होगा।
आपने यहां कैलकुलेट करने के लिए बाकी क्लास इंटरवल 10-10 का है तो आपने 10 लिया है। अगर बीच में मैं क्लास इंटरवल चेंज कर देता तब तो फिर आपका फिर गलत हो जाता। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हम यहां पे कैलकुलेशन एजम्पशन बेस्ड होता है। अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड, एम इज कैलकुलेटेड on the basis of assumption, like below 10 is assumed as 0 to 10, तो आप कैलकुलेट करते हो। लेकिन सुटेबल सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। एक्स क्या हो गया 5, 15, 25, 35, 45, टोटल समेशन एफ कितना है हमारे पास, कितना, और एफ एक्स कितना आ रहा है टोटल बताओ, समेशन एफ एक्स कितना आ रहा है, तो एक्स बार इक्वल टू 1805 डिवाइड बाई कितना आ गया 0। समझ में आ गया पॉइंट यहां पे, क्लियर है। तो ये दिमाग में यह कीड़ा आपके चला जाना चाहिए कि ओपन एंड क्लास इंटरवल में अर्थमेटिक मीन सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना करते। किसी को डाउट है